इंसान ना सिर्फ मौका चाहता है जिंदगी में, उसको हर क्षण हर पल उसको मौके मिले। कभी उसको मौका मिलता है, कभी उस एक मौके की फिराक के लिए वो कितना समय अपना लगा देता है। कभी नहीं मिलता मौका, बहुत प्रयास करने के बाद नहीं मिलता, वो तो हम ऐसा बोल देते हैं हमारी किस्मत में नहीं होता। पर किस्मत से ज्यादा हम ऐसा बोलते हैं ना कि किस्मत हम नहीं, मतलब हमारी नहीं होती, मतलब किस्मत हम बनाते हैं खुद की। तो वही किस्मत को बनाया है खुद की, और उस किस्मत अच्छी परफॉर्मेंस के चलते दो बहुत शानदार प्लेयर्स को मौका दिया गया है इंडियन टीम में। हम सब के बारे में बात करेंगे, और कैसे उस मौके को उन दोनों ने भुनाया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप सुन रहे हैं द फैटिक्स इंडिया पॉडकास्ट, और ये है हमारा क्रिकेट स्पेसिफिक द ड्रिंक्स ब्रेक का सीजन नंबर 4, और शायद ये उसका एपिसोड नंबर 3 है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। आई गेस दिस इज द 3rd एपिसोड। और जी हाँ, और आप सुनते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो भी करते बनता है वीडियो में, जो जो आपको सब समझ आ रहा है प्लीज कर दीजिए, लोगों तक बढ़ा दीजिए। 9 के 9 की सब्सक्राइबर की संख्या है, इसको 10 तक पहुंचाइए जरूर। करिए, आगे बढ़िए, देखते हैं आगे आपको और पूरा बताया जाता है। हाँ, तो नाम तो आप जानते हैं, मैं हूँ श्रीहर्ष, और मेरे साथ इस पॉडकास्ट का को होस्ट, ऑल्सो जर्नलिस्ट विद क्रिकेट स्टूडियो अड्डा, नाम सही बोला इस बार आई गेस, मयंक। मयंक व्हाट्सअप। और आई नो बहुत सारी चीजें, तो इस वीक थोड़ा सा लो रहा है मामला, कंसिडरिंग क्रिकेट कंटेंट के हिसाब से, बट फिर भी ठीक ठाक है। कैसा रहा वीक, क्या रहा, क्या फीलिंग्स रही इसमें, इस वीक को लेकर क्रिकेटिंग वाइज? हाँ सर, सबसे पहले तो क्रिकेटिंग को लेकर ऐसा तो कभी नहीं कि कंटेंट की कमी होगी। अब जैसे देखिए, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में ये हक गए, न्यूजीलैंड के गए। मैं इस बारे में स्पेसिफिकली थोड़ा बात करना चाहता था कि भाई हमारी वुमेन्स टीम क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। वो वाला सीन हो गया है कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। इक्वल पे मिल गया, सब मिल गया, बट फैसिलिटीज भी मिल गई, ट्रेनिंग भी अच्छी हो रही है, तो फिर क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। वैसा वाला सीन हो गया बिल्कुल वुमेन्स टीम के साथ। तो खैर वो भी है। उसके अलावा टेस्ट मैच भी खत्म हुआ, क्योंकि हमने लास्ट जो एपिसोड रिलीज किया था उसी दिन खत्म हुआ था, और जिस दिन रिकॉर्ड किया था उस दिन हमने इंडिया की ODI प्रोविंस देखी थी हमने टेस्ट में। T20 प्रोविंस टेस्ट में। और कल अपना पहला T20 भी हुआ इंडिया और बांग्लादेश का। तो ये सब क्रिकेटिंग एक्शन तो भाई चलता रहा, ठीक ठाक था ठीक उस मामले में भी। मतलब इतना नहीं कि श्रीलंका का भी कुछ नहीं हो रहा है, श्रीलंका न्यूजीलैंड का जो हो रहा था, और भी कुछ कुछ चल रहे थे, वो सब थोड़े से शांत थे, मैं उसके हिसाब से बोला। एज इन फिर भी कुछ कुछ है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। हम राइट अवे अपने टॉपिक पर आते हैं। वो उसके पहले मैंने पहले भी कहा, अगर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, आप अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए उसके बाजू में। वीडियो अगर पसंद आता है, क्योंकि क्या है ना कि अच्छा काम बांटने पे बढ़ता है, और अभी तक तो ऐसा है कि कुछ हुआ नहीं है, तो हो जाए इसके लिए बोल रहे हैं। देखिए, अपने अपने से प्रयास करिएगा। राइट, अभी हम मैच पर आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देर बात कर दी स्टार्टिंग वाले पीरियड की। बट मैच में हम सबसे पहले आएंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकंड टेस्ट हुआ कानपुर में। उसका रिजल्ट, हम तो यही सोच के गए थे कि रिजल्ट हमारे, हम जैसा सोच के जा रहे हैं वैसा ही आएगा, और पहले ही सेशन में आ गया रिजल्ट। मैं बताओ प्लीज। सर मैं मतलब सच बता रहा हूँ, मेरे को ये इंडियन टीम देख के मतलब अंदर से वो होता है ना कि खुशी आती है अंदर से देख के कि भाई चलो ठीक है। और स्पेसिफिकली पिछले कुछ सालों में जब से आ, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं बायस हो रहा हूँ, तो मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, पहले बता दूं। जब से रोहित ने संभाली है कैप्टनसी, तभी से मेरे को ये चीज देखने को मिली है कि भाई पूरी टीम लगी हुई है। पूरी टीम अपना एफर्ट देती है, कोई अपने लिए नहीं खेल रहा, कोई रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेल रहा, किसी को घंटा नहीं मतलब कि 50-100 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, किसी को सही नहीं बात है। मतलब है। ये बिल्कुल जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले खेलते हैं ना, वैसी टाइप की क्रिकेट दिख रही है फियरलेस, मुझे। फियरलेस क्रिकेट, तो फियरलेस। ये एक काफी अच्छी चीज है। और ठीक है, हम मानते हैं कि हमने बांग्लादेश को हराया, विच इज नॉट अ वेरी टफ अपोनेंट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ODI T20 में तो चलो फिर भी वो एक दो मैच भी चलो जीत जाते हैं, बट टेस्ट क्रिकेट इज समथिंग जहां पर इंडिया का डोमिनेशन रहा ही है बांग्लादेश के। बट स्टिल एक ऐसे पोजीशन से मैच जीतना जहां पर आपके 2 दिन पूरे के पूरे गायब हो गए थे, कोई खेल नहीं हुआ वहां पर,
मतलब Yeah. सब यही कह रहे थे कि ये मैच ड्रॉ ही होना है, ये मैच ड्रॉ ही होगा, इस मैच में कोई आसार नहीं है। बट फिर आप लेके आते हो 34 ओवर में 285 का स्कोर कार्ड, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। दैट शोज द इंटेंट कि भैया हम हर गेम अब जीतने के लिए ही खेल रहे हैं। एंड आई मस्ट से कि भाई चलो मैं रोहित शर्मा की जब कैप्टनसी का स्टिंट स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में थे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह थे। हम 22 का T20 वर्ल्ड कप बुरी तरह से हारे, हम 22 का एशिया कप भी हारे। एशिया कप वन ऑफ द टूर्नामेंट जहां इंडिया हमेशा डोमिनेट करती है, हम वो भी हारे। फिर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारे। बट उसके बाद से जो वो फ्लो पकड़ा है ना इंडियन टीम में, भाई अब हो गया, अब बहुत हार झेल लिए हैं, अब बस आता बस। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बंद करो, बंद करिए ऐसा वाला। मैंने एक रिसेंटली कमेंट पढ़ा, मतलब एज इन उनका कोट था बाय आकाश चोपड़ा। उन्होंने बोला कि आजकल की बात है, उन्होंने बोला कि जो लोग गंभीर भक्ति कर रहे हैं कि देखिए क्या मोमेंटम ला दिया है टीम में और देखिए क्या माइंडसेट ला दिया है टीम में गंभीर ने, तो उन्होंने उस चीज पर बोला कि गंभीर के बारे में अभी जो भी बात हो रही है वो तो ही इज ओनली 2-3 सीरीज इनटू हिज कोचिंग स्टिंट, है ना। यू हैव टू एक्चुअली commend the रोहित एंड हिज विजन फॉर द टीम, और पूरे प्लेयर्स को वो कमेंट करना चाहिए rather than गंभीर being the bigger factor in this. So what do you feel? मेरे को तो मेरे से सही बात भी है, गंभीर का जो असर है वो हम डेफिनेटली वो आ रहा है, हम जानते हैं। बट ये टीम ही है इन एंटायरिटी जो बहुत खुल के खेल रही है, विच इज एक्सेप्टिंग थिंग्स, विच इज टेकिंग थिंग्स ऑन इट्स, मतलब बोलता है ना, ऑन इट्स फेस कि यार हाँ आने दे। अब बोलते हैं कबड्डी में चल कबड्डी आने दे, तबला बजाएगा, अपन भी ऐसे ही चल तू इधर आ, तेरे को बताते हैं, ऐसा वाला सीन चल रहा है हर टीम के साथ। ये डेफिनेटली मैं अग्री करता हूँ कि दिस इज एक्चुअली द टीम्स परफॉर्मेंस, क्योंकि राहुल द्रविड़ के एंड फेज ऑफ द कोचिंग से ये स्टार्ट हो गया था, ये माइंडसेट और ये मूड। तो इट इज नॉट अबाउट द कोच। बट हाँ, एक चीज है कि गौतम गंभीर ने और एग्रेशन झोंक दी आते के साथ ही कि भैया देखो पटक दो इनको, हमको मतलब नहीं है। आई डोंट वांट आई डोंट वांट द मैच टू एंड इन अ ड्रॉ, आई डोंट वांट टू सेटल फॉर एनीथिंग। मतलब गौतम गंभीर जब से इन्होंने कोचिंग स्टेंट संभाला है, इट इज लाइक अ क्लियर मैसेज और फ्रॉम द कोच एंड द कैप्टन टू द टीम कि भाई देखो सेटल नहीं करना है किसी चीज कि ठीक है भाई अगर ये नहीं मिल रहा चलो सेटल करके ड्रॉ ही पे कर लिए, ड्रॉ ही खेल लेते हैं या फिर टाई ही कर लेते हैं। मतलब ये माइंडसेट रही नहीं कि चलो इतना भी हो तो हो जाएगा, हो जाएगा वाली माइंडसेट है ही नहीं। अभी कल की T20 आई भी जो थी, 128 का टारगेट था, दे कुड हैव इजीली टेकन 14 15 इवन 16 ओवर्स टू चेज द टारगेट। 11 ओवर में खत्म मार दिया, 11 साढ़े 11 ओवर में देवर लाइक कि भाई निपटाओ, खत्म करो, घर चलो। हाँ, तो एक बात तो वही समझ आ रही है कि गंभीर ऑलवेज हैज बीन, मतलब उनकी प्लेइंग जैसा वो अपने टाइम में खेलते थे कभी वैसा लगता नहीं था कि वो इतने आक्रामक होंगे फ्रॉम हिज माइंडसेट। ये सीन इन टाइम आफ्टर टाइम सेव इंडिया इन टेस्ट मैचेस, बहुत बहुत शालीनता पूर्वक अपनी पूरी इनिंग्स को खेलना उनका, इट हैज बीन हिज थिंग, है ना। बट हिज कोचिंग स्टिल, पहले विद लखनऊ, देन विद मतलब आईपीएल में विद केकेआर, फिर केकेआर के अंदर टाइटल, एंड देन उसके बाद फिर अभी इंडिया के साथ। उससे ये देख के लग रहा है कि किसी के प्लेइंग स्टाइल में और किसी के कोचिंग स्टाइल में कितना ड्रास्टिक अंतर हो सकता है। मेरे से बहुत ड्रास्टिक अंतर है दोनों उनकी चीजों में। यस, और काइंड ऑफ एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि विथ मॉर्ने मॉर्कल कमिंग इन एज बॉलिंग कोच, आप बॉलिंग देखो इंडिया की भाई, मतलब जिन बॉलर से हमें 2-3 साल पहले तक कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती थी, वो भी आज आके अचानक से परफॉर्म करके दे रहे हैं आपको। यस, ये बात तो है। वॉशिंगटन सुंदर वगैरह देख लेंगे, कल उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वॉशिंगटन सुंदर हो गए, वरुण वरुण चक्रवर्ती टू 3 चक्रवर्ती हो विकेट। गए, मैं उनके बारे में बात कर रहा था। और यही तो, और मतलब आप अगर ऐसा हो रहा था, अगर हम आते हैं T20 के ऊपर कि वो सबसे रिसेंट हुआ है, बट हम ये टेस्ट की बात कर रहे थे तो हमने मस्त खत्म किया वो, और 2-0 से अपने जेब में वो सीरीज डाली, और बहुत अच्छा मतलब फर्स्ट में तो हम रहने वाले हैं वैसे भी, बट हमने थोड़ा सा और अपना डोमिनेंस बताया। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये डोमिनेंस हम अपना जारी रखेंगे अगर हम जब अभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे टेस्ट खेलने के लिए, तब हमको यही चीज को जारी रखना होगा अपने अंदर।
ये मत छोड़िए कि अब तो हो गया भाई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप आजकल का फॉर्मेट ऐसा हो गया है कि यू आर ओनली स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर कि यार हाँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको अपनी जगह रखनी है, बट भैया दैट इज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आपको वो वाली चीज याद रखनी होगी, तो उसको अपने को मेंटेन करना है। बट हम तुरंत क्या बोलते हैं T20 के ऊपर आते हैं, और जो बॉलिंग एस्पेक्ट, क्योंकि इंडिया पहले बॉलिंग ही करा कल के मैच में, which was taking place at Gwalior. So Gwalior is a very historic ground. सचिन का पहला 200, ओडीआई का पहला 200 इन द हिस्ट्री वो वहीं आया था। मुझे एजेंट का नाम तो नहीं पता, बट आई स्पेसिफिकली रिमेंबर मेंस ओडीआई का पहला आया था वहां पे। फ्रांस हो गया या 2010 में, इफ आई रिमेंबर स्पेसिफिकली शायद। तो वो बहुत ऐसा हिस्टोरिकली इट हैज बीन दैट ग्राउंड फॉर इंडिया। वो डार्क ब्लू जर्सी। हाँ, और वो कितने देर से खड़ा हुआ था सचिन तेंदुलकर, वो एक रन 2 रन के लिए कितना समय लग रहा था। वो डार्क ब्लू जर्सी जिसके पीछे कैलकुलेटर वाले फॉन्ट से नंबर लिखे रहते थे। यस, कैलकुलेटर, वो 8 बिट फॉन्ट में दिखा रहता था, तो 8 बिट बोलते हैं। तो मतलब उस टाइप का था, मतलब वो याद है। तो वहां पे कल मैच था इंडिया का, और बॉलिंग भी इंडिया ने किया पहले। तो बॉलिंग हम बात कर रहे थे कि मॉर्गल के एडिशन से क्या अंतर आया है। पहली बात तो इन्होंने थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस किया मयंक को, मयंक यादव, मयंक विद मयंक। तो मयंक को थोड़ा देर बाद इंट्रोड्यूस किया गया बॉलिंग में, पर वो आदमी आया, उसके आप पेस देखे भाई, उसने जो टप्पे पकड़े हैं। और ये चीज आईपीएल में देखे थे इस साल, जब वो लखनऊ से खेले थे, एक साल या 2 साल में शायद लगातार, है ना? लखनऊ से ही, मतलब हाँ, फर्स्ट 2023 तो ज्यादा खेल नहीं पाए थे इंजरी एंड ऑल के 24 कारण। लगता है खेले, 24 में उन्होंने खेला, एंड उसके बाद भी वो 4-5 मैच के बाद की 6 मैच के बाद इंजर्ड ही हो गए थे। इंजर्ड हो गए थे या। बट इनका मतलब मैं ये जो देख पा रहा हूँ कि एक तो फास्ट बॉलर, ऊपर से फिर कोई ऐसा फैशनेबल सा वो नहीं है इनका, एक्शन कुछ नहीं है, वेरी सिंपल एक्शन। द ओनली थिंग इज कि जस्ट टू डिलीवर द बॉल एट द राइट प्लेस एट द राइट पॉइंट, और कैसे सामने वाला। और अच्छा ये बात है कि इनके लिए हो सकता है टेस्ट वेस्ट थोड़ा सा लंबा मुश्किल हो सकता है खेलना, टेस्ट मैच वगैरह। But agar if he can deliver such similar sort of performances in ODI and T20s, he is an apt find for me. Also very young, so तो मैं भी बोलता कि उन्होंने इतना अच्छा बॉलिंग किया, टप्पा पकड़ा, एकदम बांध के रख दिया। और आप अगर इनको, चलो इनको भी तो हिट विट कर पा रहे थे, थोड़ा बाद में बांग्लादेश वाले हिट करना शुरू किए, पर आप इनसे बचे तो आपको वॉशिंगटन सुंदर और क्या बोलते हैं वरुण चक्रवर्ती नचा रहे थे अपनी। मतलब इतना अच्छा। और अर्शदीप सिंह की अगर मैं बात करूंगा, बीइंग दी मोस्ट सीनियर बॉलर इन द टीम एज ऑफ नाउ, मेरे हिसाब से सबसे सीनियर यही होंगे अभी रिसेंटली जो बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से आई थी। और हार्दिक पांड्या अगर आप उनको गिनते हैं तो इसमें बॉलर्स के उसमें तो अगर पेस बॉलिंग लीड करने की बात है तो वो अर्शदीप सिंह ही कर रहे थे, बिकॉज हाँ, एक ऑलराउंडर कभी पेस बॉलिंग लीड नहीं करता। नहीं तो करता अर्शदीप यार। वाज द लीडर एंड ही आल्सो गॉट द मैन ऑफ द मैच, टुक 3 विकेट्स इन 4 ओवर। तो यार भाई पाजी गॉट द वाइब्स पहले ही मैच में। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि मयंक यादव वाज ब्रॉट इन द 6th ओवर, आई गेस पावर प्ले के आखिरी ओवर उनको बुलाया हाँ, गया। हाँ, जब आपको पता है कि बैटिंग टीम सबसे ज्यादा अटैक करने को देखेगी, बिकॉज दैट्स द लास्ट ओवर जहां फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। या बंदा वहां आके मेडन ओवर फेंक के गया है अपने इंटरनेशनल करियर के डेब्यू में, पहला ओवर मेडन। ही सीजन बिकम्स डाला। द थर्ड इंडियन बॉलर टू बोल अ मेडन ओवर इन T20 इंटरनेशनल फॉर इंडिया। पहले हो और सकते हैं, एक जो जसप्रीत बुमराह है क्या इसमें, इस नाम नहीं में? नहीं 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 नहीं। नहीं, अपने डेब्यू पे तीसरा बॉलर है ये। और पहला नाम जो है वो हमारे साक्षात चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर है, दूसरे अर्शदीप सिंह ही है। ओके, 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 ऑलराइट, ये मुझे नहीं पता था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट। बट यस, दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टैट टू से द लीस्ट। बट यस, दिस टेल्स यू। और उसके बाद हमने कोई चांस नहीं दिया बांग्लादेश को थोड़ा सा भी खड़े होने का। हमने बोला कि भैया आप चाहे आप सोच रहे होंगे हम 140 तक पहुंच जाएंगे, हम कुछ कर जाएंगे, थोड़ा कुछ कंपेटिटिव बनाएंगे, ऐसे कैसे कंपेटिटिव बनेगा? एज आई सेड, विकेट्स का सिलसिला लगातार गिरते रहा। शायद कोई इतनी अच्छी पार्टनरशिप भी नहीं बनी हम इनकी।
मैं अगर देख पा रहा हूँ तो सच में कोई पार्टनरशिप नहीं थी। 20, 25, 30 रन की पार्टनरशिप मोस्टली बना पा रहे थे बांग्लादेशी बैट्समैन। नथिंग वर्कड आउट। उनके लिए हाईएस्ट स्कोर किया है मेहदी हसन ने। मेहदी हसन ने। हाँ, मेहदी हसन ने 35 मारकर, वो भी बहुत स्लो करके। अब ऑब्वियसली वो जो सिचुएशन थी वो उनके अगेंस्ट थी, इसलिए उनको स्लो खेलना पड़ा। बट इवेंचुअली जो स्कोर दे पाएंगे दैट वाज 127। और सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स में शायद पूरा मैच खत्म, मतलब फर्स्ट इनिंग्स खत्म हो गई थी उस इनिंग्स या की। तो 19.5 ओवर्स में 5 में पूरा समेट 127 समेट बॉल। दिया गया था। हाँ, और मतलब बट वही बात है कि ये डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बीइंग दी T20 चैंपियंस। और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि भी आप T20 चैंपियन है तो कोई रीजन की वजह से है, और ये रीजन उन्होंने फिर से you don't have the expertise of Bumrah. You don't have well settled batsmen at the top like Rohit or Kohli up because they have also announced the retirement. But this is the time the new gen is taking to its chin. They are taking all the things to their chin and they are performing quite tremendously well. डेफिनेटली, मतलब जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था वैसा डिलीवर हुआ। एंड ये तो सिर्फ एक रिकॉर्ड मैंने आपको मयंक यादव वाला बताया, दो और है। अच्छा। इंडिया ने किसी भी अपोनेंट, मतलब इंडिया ने अभी तक टोटल जितने भी T20 मैचेस खेले इंटरनेशनल, ये 42nd टाइम है जब उन्होंने किसी टीम को ऑल आउट किया है, विच इज द जॉइंट मोस्ट इन दिस फॉर्मेट। Oh my God. और और पता है, फर्स्ट पे कौन है? नहीं, जॉइंट मोस्ट मतलब दोनों 42 पे दो लोग हैं फर्स्ट पे। हाँ। इंडिया के साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी है दूसरे, जिन्होंने 42 बार अरे ऑल आउट। बाप रे बाप! क्या बात कर रहे हो? वो कौन है? मेरे भी वहाँ ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड होगा, मेरे को लगा साउथ अफ्रीका होगा। ये सर कहाँ से पहुंच सर गए? ये भी तो देखो, खेलते आधे से ज्यादा टाइम जिम्बाब्वे और आयरलैंड से है, तो फिर हाँ, yeah, that's also a thing. तो ये चीज से मैं थोड़ा सा भूल ही गया था, बट ये एक बात हुई। मुझे ये अब देखिए, ये तो क्या है कि इंडिया के लिए इट वाज नॉट अ टफ टारगेट फ्रॉम द वेरी वर्ड गो। बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छी शुरुआत मिले, है ना? और इस बार ओपनर्स भी हमारे थोड़े से नए ही थे। अभिषेक शर्मा संजू फैंटास्टिक सैमसन। प्लेयर। अपना इन्होंने इस बार के आईपीएल में बताया था कि भाई अगर मेरे को इफ पीपल आर गिविंग मी चांसेस, अगर हैदराबाद मेरे को बैक कर रही है तो दिस इज द ईयर आई विल एक्चुअली प्रूव कि भैया हाँ, मेरा बैकिंग करना सही था तुम्हारे लिए। आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी। उन्होंने और वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए। पहला मैच था, 7 बॉल में 16 रन बनाकर वो आउट हुए। बट एक और बड़ा चेंज जो रहा वो संजू सैमसन का रहा। सैमसन जिनको ये बोल रहे हैं कि शायद ये उनका लास्ट चांस हो सकता है टीम में। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी क्लैरिटी, कितनी रियलिटी है। पीपल आर सेइंग कि शायद ये लास्ट मोमेंट उनको मिल सकता है T20 स्क्वाड में, कि इफ अभी बनी तो बनी, नहीं तो खत्म, ऐसा वाला सीन है। तो संजू सैमसन स्टिल वाज वेरी क्लासी, आई मस्ट से। कुछ अच्छे शॉट्स हमको देखने को मिले, बट उनके तरह से भी नॉट सो गुड। बट ओके, 19 बॉल्स में 29 इनिंग्स खेल कर गए वो। इट वाज नॉट इजी फेयरली यार। 5 विकेट से हमने गेम निकाला, और उसमें भी अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव के कुछ शॉट्स देख के अच्छा लगा था भाई। इंडियन इंडियन इनिंग्स के बारे में बात करो इन जनरल, कि क्या इनकी इनिंग्स को देख के क्या फीलिंग हो रहा है भाई। इन लोग शॉट, मतलब कुछ शॉट्स तो जो पंड्या ने वाले हो तो भैया दिल ले गया। मतलब पंड्या ऐसे शॉट्स में लगाया है, बताओ। या आई मीन देखिए, सबसे पहले तो ओपनिंग भी काफी अच्छी हुई आपकी। अभिषेक शर्मा गॉट अनलकी कि वो वहां रन आउट हो गए। वो बहुत ही, मतलब वो रन था नहीं। एक्साइटमेंट में जब आपके बॉल में बैट लग रही होती है ना अच्छी, तो आप चाहते हो कि स्ट्राइक आप रखो, आप रखो। आ जाएगा, तो हाँ। वो हड़बड़ी में वो सिंगल नहीं था, वहां भाग गए एंड ही गॉट अ डायरेक्ट हिट। द फील्डर गॉट अ डायरेक्ट हिट, जो आउट हो गए वो। वरना वहां पे मुझे लग रहा था कि वो अभी सनराइजर्स हैदराबाद वाले मूड में है। ये जो 11.5 ओवर में खत्म हुआ है, या 8-9 ओवर में निपट भी सकता था अगर अभिषेक शर्मा टिके रहते तो। चुटकी हो भी जाता था सनराइजर्स के टाइम में। बट यस, हाँ, ये एक वो। और शॉर्ट लेग में मार के आपको क्या लगता है कि आप सिंगल डाउन लेंगे? शॉर्ट लेग ही वहां पे लगा हुआ है, या आप उसको मार के मतलब रन लेने के दौड़ रहे हैं। बहुत ही उतावलापन, वही मैं का कहने का मतलब, बहुत उतावलापन तो था उनके अंदर। नीतीश नीतीश के कुछ शॉट्स अच्छे लगे। उन्होंने इन्होंने एक ही शॉट मारा, वो भी बहुत अच्छा सिक्स था। वो जो या क्लियरेंस था वो देखकर अच्छा लगा। अ, और वो नॉट आउट गए नीतीश भी आखिरी में। बट आई गेस अगले मैच से भाई पहले बैटिंग ले लो।
पहले बैटिंग ले लो भाई, अगर मैं अगर चांस मिलता मैं है। मैं डेफिनेटली चाह रहा हूँ अगले मैच में पहले बैटिंग लूं। मैं जा रहा हूँ मैच देखने यार। आई वांट टू हैव मतलब थोड़ा लंबा मैच हो, ये नहीं कि 12 ओवर में खत्म हो जा रहा है यार। हाँ, वही बात है। नहीं ये हम पिछले बार बताए थे, अगर आप आखिर तक सुने होंगे हमारे पॉडकास्ट को, कि यस मयंक इज गोइंग फॉर द, अब जो जो मतलब अगर आप सुनेंगे इसको 8 तारीख को, तो 9 तारीख को ये मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड T20 विच इज टेकिंग प्लेस एट अरुण जेटली स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, सो ही इज गोइंग फॉर दैट। तो वहां पे कुछ क्लिप बना रहे हैं यार, कुछ ओवर डाल देंगे, ऐसा कुछ, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा डालने, कहाँ डाले कैसे डाले और क्या ही होगा उनका डाल के। बट खैर, दैट्स आल्सो थिंग फॉर अस, हमारे लिए भी बड़ी बड़ी बात है कि दैट समवन फ्रॉम अस इज गोइंग फॉर वॉचिंग अ मैच। बट इन द मीन टाइम, अभी तक अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज ये बात को मानिए, सब्सक्राइब मारिए। नंबर नहीं बढ़ा, तीसरा हमारा एपिसोड हो गया अभी तक, सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ाया, हम उसको भी देख रहे हैं जरा सा। व्यूज काउंट आ रहे हैं, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। सब्सक्राइबर आप सब्सक्राइब मार के जाइए, पैसा नहीं लगता कहीं का कुछ भी, पैसा पैसा हमको नहीं चाहिए भी नहीं, प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, तो ये हमने इस मैच को खत्म किया। मैं सेकंड मैच से क्या लगता है, क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इंडिया एंड इंडियन टीम में, और व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फॉर सेकंड मैच? आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी चेंजेस, क्योंकि आप अगर जीत रहे हो तो वो फैक्टर कि भाई विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखो। एंड आप चेंज करके किसको रखना चाहोगे, क्योंकि अगर मैं स्क्वाड देखूं, दिस इज द परफेक्ट प्लेइंग 11 यू कैन हैव। ये बहुत अच्छा प्लेइंग 11 है इनके पास। एंड अगर मैं बेंच की बात करूं, जो प्लेयर्स बेंच पे थे इस मैच में, तो आप उन प्लेयर्स को भी देखोगे ना तो यू विल फील लाइक कि भाई ठीक है, तिलक वर्मा बेंच पे थे, रवि बिश्नोई बेंच पे थे, हर्षित राणा बेंच पे थे और जितेश शर्मा। जितेश शर्मा की जगह नहीं बनती करंटली स्क्वाड में, वो क्लियर है बिल्कुल बात। हर्षित राणा, चलो आई नो कि गौतम गंभीर थोड़ा सा है, थोड़ा लगाव है उनको हर्षित राणा से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तिलक वर्मा मुझे लगता है कि सेकंड मैच में उनको चांस नहीं मिलेगा, तीसरे में उनको रख सकते हो आप। अगर दूसरा आप जीत जाते हो तो फिर तीसरे में दे दो सबको मौके, जिन जिनने नहीं खेले, वो वाला बात हो जाएगी फिर। ऑल्दो तिलक वर्मा इज वेरी गुड बैट्समैन, उनको आप मतलब नंबर 4 से लेके नंबर 6 कहीं पे भी खिला दो उनको, ही इज वेरी फिट टू प्ले इन एनी एनी स्पॉट इन मिडिल ऑर्डर। तो और मेन बात है कि पहले मैच में आपकी बैटिंग पूरी टेस्ट हुई भी तो नहीं। ना रियान पराग की बैटिंग आई, ना रिंकू सिंह की बैटिंग आई, ना सुंदर की बैटिंग आई। तो जब तक अच्छे से टेस्ट नहीं होगा इन सब का, तब तक आप कैसे किसी को हटाओगे। पहला T20 तो हल्के हल्के में निपट गया बिल्कुल, और बॉलिंग में ऐसे इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि बॉलिंग में आपको चेंज करना चाहोगे नहीं। यस, कोई मतलब भी नहीं मेरे से चेंज करके, कीप ट्राइंग देम ऑन, व्हाई नॉट। वही बात है, मेरे हिसाब से वही होगा कि कोई चेंजेस इंजन नहीं होंगे। और मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा के एक दो छक्के मेरे पास भी आ जाए, मैं भी कैच वैच पकड़ूं। तुम एक काम करना, जैसे वो बेसबॉल में लेके जाते हैं ना हाथ में ग्लव्स पहन के, जो ऑडियंस भी जाती है, तुम भी पहन के जाना यहाँ पे। विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के जाओ, थाला फॉर अ हाँ, रीजन। फॉर अ रीजन। बट यस, तो ये रही बात। हम लोग अब जल्दी से बात कर लेते हैं, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और वो एक मतलब एक है जिसके एलिमेंट के बारे में बात करना जरूरी है। ऑल्दो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच, हम मतलब ज्यादा अपना फोकस उस पर रखेंगे। इंडिया पाकिस्तान तो इंडिया कर उठाई है मैच, मतलब संडे को मैच हुआ था इनका, ऑब्वियसली आराम से इंडिया लेके निकली वो गेम को। अ, वही तो बात है, इंडिया वही वही बात है भैया। आराम से लेके नहीं निकली, आराम से लेके निकल सकती थी बट नहीं निकली। तो 6 विकेट से जीते हैं शायद ऐसे। आप 6 विकेट से जीते हो, वो देख रहे हो, 106 चेस करने में आपको लगभग 19 ओवर लग गए। हाँ वैसा वाला, हाँ ठीक है ठीक है, फिर वैसे हिसाब से तो फिर बहुत स्लो था। बट बट इनके अगर इन जनरल पे देखें तो ये, अब मैं पता नहीं, इससे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुम बताओ क्या है ये। और उस टाइम भी न्यूजीलैंड की जो टीम जो थी, दैट टीम आल्सो फॉर लाइक, मतलब इंडिया को हराने के पहले वो लगातार 10 मैचेस हारी थी T20 पे। तो उस फॉर्म के साथ एक टीम आ रही है, एंड इंडिया particularly is well versed with whatever the condition that is in the मिडिल ईस्ट, है ना, जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं।
and we are more suitable to it. बट वो अनफॉर्चुनेटली बहुत गंदी हार रही इंडिया के लिए, बहुत ही वन साइडेड हो गया मैच। मैन, व्हाट्स योर टेक फ्रॉम द इंडियन परफॉर्मेंस, इंडियन विमेंस टीम परफॉर्मेंस एज ऑफ नाउ? सर, द फैक्ट इज कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की हालत वही है जो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम की है। क्रिकेटिंग सेंस डेवलप नहीं हुई है उनमें। अच्छा। क्रिकेटिंग सेंस की आधात कमी है हमारे वुमेन्स टीम में, क्योंकि आप देखो, मैं देख रहा था वो मैच, फील्डिंग जैसी हुई डेथ ओवर्स में, इतने इजी इजी रनआउट्स आपने छोड़े हैं। आप सोचो, इंडियन मेंस टीम से अगर मैं थोड़ा सा चलो कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पे, इंडियन मेंस टीम मान लो फील्डिंग कर रही है, बैट्समैन मिड ऑन पे क्या, लॉन्ग ऑन पे भी पुश करके डबल लेने की नहीं सोचता, क्योंकि उधर हार्दिक पांड्या जडेजा खड़े रहते हैं। वुमेन्स टीम में मिड ऑन पे पुश करके वो दो भाग गए, बहुत खराब, मिड बहुत ऑन पे खराब। पुश करके वो दो भाग गए। मेंस में नहीं हो सकता भैया, मेंस में आप दो भागोगे मिड ऑन पुश करके, जडेजा अपनी आर्म से जो थ्रो मारेगा ना, वो फिर आपको पता है क्या होने वाला है उसके बाद। हो गया, हाँ। बट तो ये बड़ा बड़ा विचित्र सा चीज है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। क्रिकेटिंग सेंस उनमें अच्छी नहीं है। सेकेंडली, आई फील कि जो बहुत बड़ा रीजन है कि विमेन्स क्रिकेट नहीं सक्सेस कर रही है, इज बिकॉज कि हमारे पास मेंस क्रिकेट में पूल बहुत ज्यादा है प्लेयर्स का। वुमेन्स क्रिकेट के पूल पर बीसीसीआई उतना ध्यान नहीं देती। जो वुमेन्स प्रीमियर लीग से चमक गए उनको ले लेगी। वुमेन्स में आप देखो, डोमेस्टिक क्रिकेट भी ज्यादा नहीं होता हमारा, जैसे मेंस में रणजी ट्रॉफी हो रहा है, विजय हजारे हो रहा है, ईरानी कप ईरानी हो हुआ, ईरानी ट्रॉफी हुआ ईरानी अभी, हुआ। हाँ। तो ये सब होते रहता है, बट वुमेन्स में नहीं होता। तो आपके पास एक प्लेयर पूल नहीं है। तो जो करंट प्लेयर्स है ना, उनको पता है कि भैया मैं अगर अभी खराब भी परफॉर्म करूं तो ये मुझे हटा नहीं सकते, मुझे हटा के लाएंगे किसको। यही मेंस में देखो, शुभमन गिल अभी 2-3 मैच अगर हगने लग जाए, उसके बाद तुरंत हटाओ इसको, ऋतुराज को लेके आओ तुरंत, वो बातें छिड़ने लग जाएंगी। बट यहाँ पे आप कह दोगे कि हरमनप्रीत कौर परफॉर्म नहीं कर रही है, बट आप उसकी जगह लेकर लेकर किसे आओगे? आपको क्या पता है रिप्लेसमेंट कौन है उनका? कोई नहीं आइडिया सच में। तो भाई एक ये रीजन है। एंड सेकेंडली आई थिंक द रीजन इज ना कि होता है ना कि व्हेन यू लाइक क्लास में ही मान लेते हैं, मान लीजिए स्कूल में हम लोग जब रहते थे, तो क्लास में एक होता था टॉपर बच्चा, जिसपे टीचर हाँ, स्पेशली ध्यान देते थे, और अगर उसके नंबर कम आ जाए तो टीचर्स भी खुद मतलब शॉक में हो जाते थे जा कि भाई सकती इसके थी। नंबर कैसे कम आ गए ये वो। हाँ। और एक बच्चा होता था जो कर करके अपना निकल जाता था, भले उसके खराब भी आ रहे हैं ना, तो उसको कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ। वुमेन्स क्रिकेट के साथ यही दिक्कत है, जस्ट बिकॉज हम उनके मैचेस उतने नहीं देखते, उनकी व्यूअरशिप उतनी नहीं है ना, तो उनको वो क्रिटिसिज्म भी नहीं मिलता है जो उनको मोटिवेट करे, जो उनको थोड़ा ना चेक में रखे कि हाँ भाई हमारा लेवल अभी यहीं तक है। स्क्रूटनी नहीं है, मतलब स्क्रूटनाइज या हम नहीं कर पाए उनकी, है, असल में उतने अच्छे से कोई मीडिया भी नहीं करी उतनी स्क्रूटनी, या थोड़ा बहुत कभी कभी इसीलिए गर्व फील भैया करना होता है, तो जस्ट बिकॉज बस WPL हो रहा है तो उस पे लेकर, अरे देखो कितना बड़ा लीक हो रहा है, फलाने का, बट ऐसा किसी को कोई ध्यान स्पेसिफिकली, ना मीडिया को उतना खास इस कवरेज पे, ना जनरल पब्लिक। ऑल्सो दे आर वेरी मच अनअवेयर कि ऐसा कुछ चल, मतलब अभी आप अगर कितने क्रिकेटिंग फैन से पूछेंगे जो कैजुअल व्यूअर्स हैं, उनको पता भी नहीं होगा कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है करके। तो ये तो हालत है मतलब यहाँ पर। या तो वही बात है कि भाई ठीक है, बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है तो उन्होंने इक्वल पे कर दिया, फैसिलिटीज भी उनको सेम मेंस क्रिकेट वाली दे दी। बट द थिंग इज कि जब तक आप उनको क्रिटिसाइज नहीं होने दोगे ना, जब तक उनको उनके उनके ऊपर वो तलवार नहीं लटकेगी ना, जो मेंस क्रिकेट में लटकती है। मेंस क्रिकेट में एक तलवार लटकी रहती है कि बेटा परफॉर्म नहीं करोगे तो उड़ा दिए जाओगे। हाँ। वो वुमेन्स क्रिकेट में नहीं लटकती, तो दे आर वेरी हम्म। फ्री, उनको पता है कि भाई सपोर्ट हमें मिल जाएगा जब मिलना होगा तो। एंड हम्म। द थिंग इज कि किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वुमेन्स क्रिकेट के अंदर यही मेंटालिटी लगती है, किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, हम 2017 का वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, फिर 20 में हम T20 वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे, फिर सेमीफाइनल में गए थे हम लोग 2023 वाले में, उसमें भी हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम फाइनल में हारे थे ऑस्ट्रेलिया से वुमेन्स में। हम्म। तो इन सब के बावजूद मीडिया क्या बोलती है? हमें गर्व है हमारी बेटियों पर, हाँ। हम खुश हैं कि भाई फाइनल्स तक पहुंचे, सिल्वर मेडल आया ये वो। अरे भाई एक्सपेक्टेशन ही हमारी उतनी है। मेंस क्रिकेट से एक्सपेक्टेशन पहाड़ों वाली है कि भाई तुमको तो भाई एकदम गोल्ड तो गोल्ड ही चाहिए।
बट वुमेन्स क्रिकेट लाइमलाइट में भी रहते हैं, लाइमलाइट में भी ज्यादा रहते हैं मेंस या क्रिकेटर्स, इसीलिए उनके ऊपर लोगों की आंखें भी ज्यादा है कि इन लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कितना अच्छा कर रहे हैं इन फील्ड, ऑन फील्ड सॉरी। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि दिस इज वन प्रॉब्लम। अभी इंडिया के और भी मैचेस आई गेस बचे हुए हैं, अभी और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से बचे हुए हैं, जिसमें श्रीलंका से शायद जीतना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ टफ 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 बहुत टफ होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया इज इनविंसिबल्स वुमेन्स सो क्रिकेट में, दे आर वेरी लाइक इनविंसिबल टीम। और सबसे बड़ी बात तो सेना नेशंस जो हैं वुमेन्स क्रिकेट में, वो इंडिया आके इंडिया को हरा के चले जाते हैं। हाँ, मतलब उतना नहीं है अभी इंडिया का प्रोग्रेस, आप कह सकते हैं विमेंस क्रिकेट में। बट हम लोग अपना टॉपिक चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी इंडिया का बात कर लिया, और ये पूरा इंडिया स्पेसिफिक हमारा जो सेक्शन हमने बात कर लिया। अब वर्ल्ड क्रिकेट की ओर आते हैं, और वर्ल्ड क्रिकेट में अभी ऐसे उतना कुछ खास एक्शन तो नहीं चल रहा है, बट आज ही शुरू हुआ है पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज। शायद पाकिस्तान गई है इंग्लैंड खेलने के लिए। आई डोंट नो वेदर दे आर प्लेइंग इन पाकिस्तान इंग्लैंड और दे आर इंग्लैंड प्लेइंग इन, पाकिस्तान में खेल रही है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, या इंग्लैंड पाकिस्तान आई है खेलने के लिए, मैं उल्टा बोल दिया जब शुरू में। इंग्लैंड आई है पाकिस्तान खेलने के लिए, और पहला दिन का खेल खत्म होते तक बहुत ही शानदार बैटिंग करी है पाकिस्तान ने, वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। आज आज रात का वो इफ्ती भाई देखने का मजा नहीं आएगा, आज तो बहुत ज्यादा प्रेज वेज कर देंगे वो। मैच खत्म होने के टाइम पे देखेंगे कि इफ्ती भाई क्या कह रहे हैं इस चीज के ऊपर। मैं मेरा वो एक पिछले कितने महीनों से, जब से इन लोग मेन स्ट्रीम में आए इफ्ती भाई, और वो जो उनका जो दूसरा फ्रेंड है जो बैठ वसे के उन लोग वसे गरियाते हबीब हैं, एंड इफी। हाँ वस्से वस्से या इफ्ती भाई जो है, इन लोग मेरे लिए थेरेपी है। एवरी डे, एवरी मतलब एवरी नाइट, जब अगर पाकिस्तान उस दिन कुछ हार गई किसी से, जैसे अभी बांग्लादेश से हार गए थे, इट वॉज थेरेप्यूटिक फॉर मी। इतना मतलब मैं आई कैन नॉट स्टॉप लाफिंग कि मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था, that still remains with me in inside। बट हाँ, आज तो वो बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे मेरे हिसाब से। बट मैं अगर हम ये सबसे इतर हम बात करें कि डिड यू सी एनी ऑफ द एक्शन फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज ऑफ नाउ? भैया देखिए क्या है कि पाकिस्तान का मैच है, आदमी क्यों ही छोड़ेगा, मजा आता है थोड़ा बहुत। तो हाँ, द थिंग इज कि दे बैटेड एक्चुअली वेरी वेल भाई। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने बता दिया कि कप्तानी क्या होती है, कप्तानी अच्छा, पारी खेलना क्या होता है। ही प्लेड टेरिफिक नॉक, और आज उसने टेस्ट क्रिकेट में अपनी फास्टेस्ट 50 बनाई है। 43 बॉल्स में 50 कर ली थी शान मसूद ने। क्या बात। प्लेड विद अ गुड स्ट्राइक रेट ऑल्सो। अब्दुल्ला शफीक ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड वेल। बट हाँ, क्या है कि फिर उनके विकेट गिरा, एंड देन कम्स बाबर द किंग आजम। ब्रिलियंट इनिंग्स ऑफ 30 और 51 डिलीवरीज, माइंड ब्लोइंग इनिंग्स, मतलब मजा आ गया बिल्कुल देख के। वो जो कवर ड्राइवें लगी हैं 100 30 गज। ऑफ 71, 30 ऑफ 71। या तो वही या मतलब ब्रिलियंट ब्रिलियंट इनिंग्स, या 5 चौके लगाए उस पारी में, 42 का स्ट्राइक रेट। एलबीडब्ल्यू हो गए, वरना वो बॉल थोड़ी अच्छी पड़ गई थी क्रिस वोक्स की, वरना हो सकता था कि आज हम बाबर आजम से डबल सेंचुरी देख लेते, बट कोई बात नहीं। वेल प्लेड बाबर। Shan Masood played very well, by the way. Shan Masood played शान very well. शान मसूद तो 151। प्लेड वेरी वेल, बट बाबर आजम प्लेड वेरी वेरी वेल। Babar Azam very very well। हाँ मतलब not as per the hype, but obviously वो तो शुरू से रहा है बाबर का हाल। हाइप कभी नहीं उनका चल पाया, बट यस। वही बात है। मैं तो यही कहूंगा इस पे कि बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ने के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि उनके ऊपर से कोई प्रेशर वैशर हटा है अभी तक, क्योंकि हाँ, परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही। तो मीडिया इट्स स्क्रूटनी तो है, मीडिया स्क्रूटनी तो बहुत है उनके ऊपर, इट्स द ऑब्वियसली सेम। वहां और की भी अभी कंपनी। एंड मतलब ही जस्ट गॉट आउट एट द एंड ऑफ द, मतलब एकदम एंड पे था डेज प्ले एंड ही गॉट आउट। तो उसके बाद फिर नसीम शाह को भेजा गया नाइट वॉचमैन बना के। उन्होंने 3 ही बॉल खेले, बट ही प्लेड 3 बॉल्स, और फिर उसके बाद भाई गेम खत्म हुआ 300 साउथ आज। शकील और ये खड़े हुए हैं साथ साथ, तो मे भी देखिए कल क्या होता है। 328 इज अ फैंटास्टिक स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स, एंड दैट टू ऑन द फर्स्ट डे। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा स्कोर है। 4 रन प्रति कितना, 86
86 ओवर 88 ओवर्स कुछ हुए हैं पूरे, तो मतलब वही आप 4 सवा 4 के हिसाब से आपने स्कोरिंग किया है। तो आई वुड फेयरली से इट्स नॉट बैड, बट अगेन इट्स पाकिस्तान, यू नेवर नो, कल 350 के अंदर ही पैक कर जाए कि रात को वो क्या थी भाई साहब, रात को तो अपने को नींद भी नहीं आई, उसमें गेम हो गया इनके साथ अगले, तो यू नेवर नो, इट्स पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे। सो ये सीरीज चल रही है, इस मैच को आप भी देखते रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है, इसके लिए बोल रहा हूँ। और रही बात जो दूसरा चल रहा है, आयरलैंड ने एक मैच में ही बस वो दिखाना था अपना जौहर, और वो भी T20 मैच था, इसके लिए उन्होंने अपना 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 कैपेबिलिटी दिखाया। बाद में तो इट्स बीन द सेम सीन ऑल अराउंड। हाँ, उन्होंने टॉप टू टाइम की उन्होंने T22 मैचेस की T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसको ड्रॉ करवा दिया, बट अभी ओडीआई चल रहा है तीसरा वाला, और आई डोंट थिंक सो उतनी हालत अच्छी होगी। पहले बैटिंग आयरलैंड ही कर रहा है, पहले 2 मैच लगातार हारी है आयरलैंड, गंदे गंदे तरीके से धोया गया, उनको धुना गया है, मतलब ऐसे टाइप से। तो आई गेस साउथ अफ्रीका को लगा कि यार दिस इज नॉट गुड फॉर पब्लिसिटी इवन इफ यू आर लूजिंग अ सिंगल गेम फ्रॉम आयरलैंड, तो उन्होंने फिर इस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए ओडीआई में अच्छा कर रहे हैं। वहां पे भी ऐसा देयर इज नथिंग मच टू एक्चुअली टॉक अबाउट, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली। हम अब थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना, ये देखिए ये हमारी कन्वर्सेशन आज हमारे पास बहुत कम टॉपिक है बात करने के लिए, है ना, और अगले वीक जब आपसे जुड़ेंगे तो हमारे पास 2 T20s होंगे, एक तो जो अभी 9 तारीख को होना है वो, और जो 12 तारीख को हो गया रहेगा वो भी हम आप हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड आप सुनेंगे 15 तारीख को सुनेंगे, तो ऑब्वियसली विल बी जस्ट अ डे, एक दिन बचा रहेगा हमारे हाथ में, जो जो आप सुनेंगे, मैं बोल रहा हूँ क्या बोलते हैं, जो हमारा T20 है कि वनडे है पहले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सिर्फ टेस्ट है। अच्छा सॉरी, T20 वनडे में नहीं, पहले टेस्ट है, तो सिर्फ एक दिन बचा रहेगा, तो उसकी भी टीम का अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, और हो सकता है कि कल जब तक ये हमारी जो हमारी ये सब बातें हो रही हैं, आप जो जब सुने 8 तारीख को, तब तक इसकी हो सकती है टीम अनाउंस हो भी जाए, यू नेवर नो, कभी भी आ सकती है टीम, ऐसा वाला है। तो हमारे पास उस दिन बहुत सारी चीजें रहेंगी बात करने के लिए, तो साथ में हम एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, और हम आज से शुरू कर रहे हैं अपने एपिसोड नंबर 3 से। आपने आज जितनी भी कन्वर्सेशन सुनी, आपको अगर लगता है इफ यू हैव समथिंग टू आस्क टू अस, और कुछ भी लगता है कि यू फील लाइक यू वांट अबाउट दिस टू बी टॉक्ड अबाउट इन दिस पॉडकास्ट, प्लीज फील फ्री टू, आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, बता दीजिए कि आपको क्या लगता है हमारे जो भी डिस्कशन के ऊपर, या फिर इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक, एज आई सेड, आपको जो बात करते हैं आप हमको बात करते देखना चाहते हैं, आप उससे भी बात कर सकते हैं। और वहां पे हो सकता है तो यू नो यू कैन जस्ट स्प्रिंकल सम टॉपिक्स, जैसे डाल दीजिए, विल पिक इट आउट, विल डेफिनेटली फ्रॉम आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑब्वियसली। सो आई नो मैन की सेड इस वीक एज आई सेड बहुत कम था अपने पास मटेरियल, और आई गेस देयर इज नथिंग एल्स फॉर अस टू टॉक अबाउट, इजंट इट? या मतलब फिर भी ठीक है, अच्छा खासा बातचीत हुई है। हाँ, अच्छे खासे बातचीत हो गया, 40 मिनट का बातचीत हो गया, दैट इज वेरी गुड, आई फील 40 मिनट का जो टाइमर आ रहा है, तो ठीक है, फिर रैप अप करते हैं। दिस वाज अवर एपिसोड नंबर 3 फ्रॉम द फैंटिक्स इंडिया का द ड्रीम्स ब्रेक सीजन नंबर 4। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो आप हम लोगों को प्लीज पहले तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी लिंक हैं, हम मुझको फॉलो कर लीजिए ट्विटर इंस्टाग्राम पे, मयंक को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, हमारी पर्सनल आईडी भी वहाँ पे अवेलेबल है। आपको लगातार फ्लैश होते दिख रहा है, और TFI पॉड्स का इंस्टाग्राम का एड्रेस हैंडल, तो प्लीज वहां भी जाकर आप फॉलो कर लीजिए TFI पॉड्स को, सो दैट you do not miss anything from whatever it is coming from our side. Thank you very much अगर आपने यहाँ तक सुना हम लोगों को। अगले वीक there's a lot of things to catch about, हम मयंक का एक्सपीरियंस भी लेंगे कि उसको कैसा लगा अरुण जेटली स्टेडियम में, और एक आध बॉल आई के आसपास करके हम उसके बारे में बात करेंगे। So thank you very much for listening in. This is me Shreyash signing off alongside Mayank. Have a great week ahead. Bye bye.